नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो बैच मैं लेकर के चला हूं, उसका आपका इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है कि उसके लिए बहुत बहुत मेरे प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी क्रम में आगे बढ़ने जा रहा हूं, जहां से पिछला वीडियो एंड हुआ था वहीं से एग्जैक्ट शुरू करूंगा। एंड किया था कहां पे? तो एंड किया था कि अनुयायी कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताता चलूं कि अनुयायी जो हैं, यानी हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ रहे थे कि अनुयायी कितने प्रकार के थे। तो हमने बताया था कि 2 प्रकार के अनुयायी थे। एक अनुयायी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था भिक्षुक का, और एक अनुयायी जिसको हमने नाम दिया था उपासक का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीईटी के एग्जामिनेशन के लिए कि अनुयायी यानी बौद्ध धर्म में अनुयायियों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया, कितने भाग में बांटा गया। तो पहला भाग क्या था? तो पहला भाग था भिक्षुक। दूसरा भाग क्या था? तो दूसरा भाग है उपासक। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस पर आता हूँ। तो डिफरेंस यही था कि भिक्षुक जो हैं वो सीधा सीधा गृह त्याग करके और बौद्ध धर्म का प्रसार करने में जुट जाएंगे। यानी एक ऐसा अनुयायी जो घर को त्याग कर देगा, सन्यास को ग्रहण कर लेगा और सन्यास ग्रहण करने के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, तो उसको हम नाम देंगे भिक्षुक का। दूसरा नाम लिया जाए कि उपासक किसको कहा जाएगा? तो उपासक के लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन में रहते हुए, लिख लेना मेरे भाई, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रसार। यानी 2 तरीके के अनुयायी होंगे। एक अनुयायी ऐसा होगा कि जो गृह त्याग करेगा फिर बौद्ध धर्म का प्रसार करेगा, यानी संन्यास ग्रहण कर करके बौद्ध धर्म का प्रसार करेगा। और दूसरा अनुयायी कौन होगा? तो दूसरा अनुयायी होगा कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रसार करेगा। यहीं पर पिछली वीडियो हम लोगों की ख़त्म हुई थी और यहीं से बिल्कुल शुरू कर रहा हूं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स इसकी बना सकते हैं। आगे चलता हूं। आगे थोड़ी सी बात की जाएगी बौद्ध धर्म में आगे क्या हुआ। तो आगे यही हुआ कि सारी चीज़ें बता दिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन बुद्ध के बारे में मैंने दे दी थी। अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, एक शब्द आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या? तो बुद्ध का देह त्याग, कि बुद्ध ने देह त्याग कैसे किया। तो इसको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। 3 पॉइंट एकदम एग्जैक्ट आप याद रखिएगा। पहला अभिनिष्क्रमण। अभिनिष्क्रमण के बारे में क्या बताया था कि जब गृह त्याग किया उसको हम लोगों ने नाम दिया था महाभिनिष्क्रमण। फिर उसके बाद दूसरा नाम आया था क्या? तो दूसरा नाम आया था धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उपदेश देने की बात आई थी तो उसको नाम दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। और तीसरा नाम क्या है? तो महापरिनिर्वाण, यानी देह त्याग की बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने देह त्याग कब किया, कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में, कारण कई किताबों में दिया जाता है कि ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कि इनके शरीर में खराब भोजन करने की वजह से इनके शरीर में तमाम दिक्कतें आई, उसके वजह से इनका शरीर कमज़ोर था और एक अच्छी अवस्था को भी प्राप्त हो चुके थे, 80 वर्ष की अवस्था के भी थे। और फूड पॉइजनिंग एक रीजन बन गया मौत का उनके, या उनके देह त्याग का एक कारण बन गया। और साथ में कभी कभी पूछ लिया जाता है स्थान के बारे में भी कि कहाँ पर। तो याद रखिएगा कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। देह त्याग के पश्चात एक घटना और होती है कि इनके जितने भी मानने वाले थे या इनके जितने भी अनुयायी थे या जो इनके शिष्य थे, वो आगे चल करके इनके पूरे शरीर को या पूरे देह से बची हुई जो चीज़ें थीं उनको 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया
और उसी को नाम दिया गया स्तूप का। तो पूरे भारतवर्ष में कितने स्तूप बनाए गए? तो 8 स्तूप बनाए गए, जिसमें से सबसे फेमस स्तूप पूछा जाता है सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। फिर से याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष के थे महात्मा बुद्ध? तो 80 वर्ष की अवस्था थी उस समय। स्थान क्या था जहाँ पर इन्होंने महापरिनिर्वाण किया? तो स्थान था कुशीनगर। और कितनी जगहों पर उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष को कितनी जगहों पर रखा गया? तो 8 जगहों पर रखा गया। और जिन जगहों पर उन अवशेषों को रखा गया, उन अवशेषों वाली स्थान को क्या नाम देते हैं? स्तूप नाम देते हैं। उसमें से सबसे फेमस स्तूप जो आप अक्सर सुनते हैं, तो सांची का स्तूप सबसे फेमस है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अवशेष बचा करके रखा गया है। तो ये तो सामान्य घटनाएं हो गईं, यानी महात्मा बुद्ध का जो जीवन था उस पे हम लोगों ने चर्चा इस वीडियो को और पिछले वीडियो को मिला करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं आता हूँ कुछ बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में, या बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में, संगीति के बारे में। तमाम ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतीकों की, कि बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब इसमें देखना है कि क्या क्या प्रतीक किस किस चीज़ को इंगित करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म में इधर प्रतीक की अगर बात किया जाएगा तो एक प्रतीक आता है कमल एवं साण। कमल एवं साण, ये क्या किस चीज का प्रतीक है? तो यह प्रतीक दर्शाता है किसको? जन्म को। यानी बौद्ध धर्म में अगर कहीं पर भी कमल एवं साण प्रतीक आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत आप जानिएगा कि ये प्रतीक दर्शा रहा है किसको? तो जन्म को। दूसरा प्रतीक घोड़ा। घोड़े से याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी ने जब गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण जो शब्द निकल करके आया था कि गृह त्याग किया था, तो किस चीज़ पर बैठ करके किया था? तो घोड़े पर बैठ के किया था। इसीलिए घोड़ा जो प्रतीक है पूरे बौद्ध धर्म में आज भी, वह किस चीज़ का प्रतीक है? तो गृह त्याग का प्रतीक है। तीसरा नाम लिया जाए कि पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष, या बौद्ध साहित्य में उसको नाम दिया जाता है बोध वृक्ष। तो महावीर स्वामी ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए जहाँ पर भी दिखाई देगा पीपल का वृक्ष, वह प्रतीक होगा किसका? तो हमेशा प्रतीक होगा ज्ञान का। उसके बाद अगर कहीं पैरों का जोड़ा दिख जाए, यानी कि पद चिन्ह दिख जाए, तो पद चिन्ह हमेशा दिखाई देगा किस चीज़ का? तो पद चिन्ह हमेशा दिखाई देगा निर्वाण के बारे में, कि गुरु इसी रास्ते से गए हैं। महात्मा बुद्ध के पैरों के निशान दिखाए जाते हैं जो निर्वाण को प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ पर अगर स्तूप दिखा दिया जाए, तो हमने अभी बताया था कि स्तूप 8 जगहों पर अवशेष रखे गए अलग अलग स्तूपों में। तो जहाँ पर भी स्तूप दिखाया जाएगा तो मेरे भाई समझ जाना कि वो बौद्ध धर्म के हिसाब से मृत्यु को दर्शाया जा रहा है। तो ये 5 प्रतीक हैं। घुमा फिरा करके प्रश्न यहीं से आते हैं 5 प्रतीकों से, कि कमल एवं साण किसका प्रतीक थे? तो याद रखिएगा जन्म के प्रतीक थे। घोड़ा किसका प्रतीक था? तो घोड़े से ही गृह त्याग किया था, तो घोड़ा प्रतीक होगा किसका? गृह त्याग का, महाभिनिष्क्रमण का। पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष बौद्ध साहित्य के अनुसार, तो बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोधि वृक्ष हमेशा ज्ञान का प्रतीक होगा। पद चिन्ह, महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों को दिखाया जाता है जो उनके निर्वाण को रिप्रेजेंट करता है, निर्वाण को प्रदर्शित करता है। और स्तूप, यानी जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप बनाए गए, उनके अवशेषों को सुरक्षित रखा उनके शिष्यों ने, तो उसको स्तूप कहते हैं। तो स्तूप कब बनेगा? तो मृत्यु के पश्चात बनेगा। इसलिए स्तूप किसका प्रतीक होगा? तो हमेशा मृत्यु का प्रतीक होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक की जानकारी आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे चलता हूँ, कुछ और नई चीज़ों पर चलता हूँ।
तो जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। और 483 ईसा पूर्व में जब मृत्यु हुई, 80 वर्ष की अवस्था में, फूड पॉइजनिंग की वजह से, स्थान कौन सा, तो कुशीनगर। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नया शब्द यहाँ लिखने जा रहा हूँ, संगीति। क्या, संगीति, कि संगीतियों का आयोजन। जैसे हम लोग सेमिनार आयोजित करते हैं प्रचार प्रसार के लिए या कुछ भी इस तरीके की चीज़ों का आयोजन करते हैं, तो वैसे ही इनकी मृत्यु के पश्चात संगीतियों का आयोजन होने लगा। कितनी संगीतियाँ मुख्य हैं, तो 4 संगीतियों पे चर्चा बार बार होगी। क्या पूछेगा, अच्छा ये भी सुन लीजिए कि पूछेगा संगीति, ये बौद्ध संगीति कब हुई थी, दूसरा कहाँ हुई थी, तीसरा कौन राजा था उस समय, और उस संगीति को कराने वाला पुरोहित कौन था। अध्यक्ष बोला जाता है, पुरोहित बोला जाता है, तो अध्यक्ष या पुरोहित इस संगीति का कौन था, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। आते हैं, तो सबसे पहले बात किया जाए बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, 4 हुई थी। किस लिए हुई थी, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ सन, कि किस सन में हुई थी। दूसरी चीज़ लिखता हूँ क्या, तो स्थान, यानी कौन सी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। तीसरी चीज़ लिखता हूँ क्या, तो कौन तत्कालीन राजा था। और चौथी चीज़ लिखता हूँ क्या, कि उस समय यानी उस बुद्ध संगति को कराने वाला पुरोहित या उस संगति का अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल यानी 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो जगह थी राजगीर। यानी पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो राजगीर में हुआ। कौन राजा था, तो राजा था उस समय अजात शत्रु। क्या है, अजात शत्रु, यानी पहला जो राजा था वो था अजात शत्रु। और अगर पुरोहित पूछ देगा मेरे भाई, तो याद रखना महाकश्यप। किसकी अध्यक्षता में हुई, कौन पुरोहित था, कौन इस बौद्ध संगीति का आयोजन का जिम्मा लिया हुआ था, तो याद रखिएगा महाकश्यप। याद रखिए पहला नाम 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था, तो राजगीर था। कौन राजा था, तो अजातशत्रु था। और कौन पुरोहित था, तो ठीक आपका महाकश्यप। आगे चलते हैं दूसरी संगीति के बारे में। तो सीधे 100 साल का डिफरेंस है, यानी 383 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ पर हुई, तो हुई थी वैशाली में। पहली हुई थी 383 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। पहले हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में। पहले में राजा थे अजातशत्रु और दूसरे में राजा थे कालाशोक। कौन था, कालाशोक। और ध्यान दीजिएगा कि कौन था पुरोहित, तो पुरोहित थे उस समय सबा कामीर। कौन थे, सबा कामीर, सबा कामीर। फिर आगे चलते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। और कहाँ पर हुई, तो पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में हुई। कौन राजा था, तो ध्यान दीजिएगा अजातशत्रु और कालाशोक। अजातशत्रु का अ ले लीजिए और कालाशोक का शोक ले लीजिए और बना दीजिए राजा का नया नाम क्या, तो उस समय थे सम्राट अशोक। पुरोहित कौन थे, तो पुरोहित थे मोगली पित्स।
क्या नाम था? मोगली पित्स। फिर से आ जाइए, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ? राजगीर में। कौन किया? अजातशत्रु। कौन था पुरोहित? महाकश्यप। दूसरी ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में कहाँ? वैशाली। कौन था राजा? कालाशोक। कौन था पुरोहित? सवाकमीर। अगला नाम 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अजातशत्रु और कालाशोक का। अजातशत्रु का गायब कर दीजिए, कालाशोक का आगे गायब कर दीजिए, मिला दीजिए। कौन था राजा? तो अशोक। अशोक के बाद कौन था? तो मोगलीपिस। फिर अगर पूछा जाएगा कि चौथी, तो चौथी जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो प्रथम ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ से हमारा 01 शुरू हो गया। अब तक तो जो घटनाएं हो रही थी सब ईसा पूर्व में हो रही थी। अब सीधे हम एक पहली में आ जाते हैं, पहली में आ जाते हैं। अब इसमें कहानी सुनिए कि क्या था। तो इसमें जो ये हुआ था आपका कहाँ पे? तो कुंडलवन में। कहानी ध्यान से सुनिए कि पाटलिपुत्र यानी पटना और कुंडलवन माने कश्मीर। कि पाटलिपुत्र किसका वर्तमान नाम है? तो पटना का। और कुंडलवन जब बोला जाएगा तो कुंडलवन माने कश्मीर की बात हो रही है। और कौन था राजा? तो राजा थे इस समय के कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन उस समय के पुरोहित थे? तो पुरोहित थे वासुमित्र। कौन थे? वासुमित्र। ये अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्षता यानी इनका सहयोग करने के लिए कौन आया था? तो सहयोग करने के लिए उपाध्यक्ष के रूप में एक दूसरा नाम आता है अश्वघोष। यानी पूछा जाएगा कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे वासुमित्र। और पूछा जाएगा उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, तो ये 4 संगतियाँ फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। 483, 383, 255 पहली शताब्दी। फिर से 483, 383, 255 और पहली शताब्दी। स्थान की बात करें तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजा पे आ जाएं तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। फिर आ जाएं पुरोहित कौन था? तो महाकश्यप, सवाकमीर, मोगलीपित्स और वासुमित्र। ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। चारों बौद्ध संगतियों का जगह, स्थान, सन, राजा और अध्यक्षता, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। और किस लिए बौद्ध संगतियाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो लोगों के दिमाग में आया कि कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए बौद्ध संगतियों का टाइम पर आयोजन होने लगा और उसी में नाम आता है इनका। कोई डाउट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक होगा। अब आगे चलता हूँ, नए टॉपिक पर बात करता हूँ। जिन लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो, नोट कर सकते हैं। आता हूँ आगे। पहला नंबर 483, 383, 255 और पहली शताब्दी। स्थान की बात करें तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजाओं की बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पुरोहितों की बात करें तो महाकश्यप, सवाकमीर, मोगलीपित्स, वासुमित्र। और उपाध्यक्ष के तौर पर चौथी संगति में कौन था? तो अश्वघोष। कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? 4। बौद्ध संगतियों के होने का कारण क्या था? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही कारण था बौद्ध संगतियों के आयोजन का। तो ये तो कहानी हो गई बौद्ध संगतियों के। अच्छा, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में। कौन था? तो उस समय थे आपके कनिष्क राजा। और इसी चौथी, हालांकि लड़ाइयाँ तो शुरू हो गई थी, बौद्ध धर्म के विभाजन की जो लड़ाइयाँ थीं वो दूसरी बौद्ध संगति से ही हो गई थी जो वैशाली में शुरू हुई थी। लेकिन चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। यानी बौद्ध धर्म को कितने तरीके से प्रेम किया जाए, कितने तरीके से माना जाए, कितने तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, इसको लेकर के कितने मत हो गए? तो 2 मत हो गए। कौन कौन से? सुनिएगा कि चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। एक भाग हीनयान, क्या है? हीनयान। और दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग है महायान। पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, कितनी शाखाएं निकली? तो 2 शाखाएं निकली। चौथी बौद्ध संगति के बाद निकली, तो दूसरे में झगड़ा प्रारंभ हुआ, लेकिन फाइनली निकली किस में? तो फाइनली निकली चौथी बौद्ध संगति जब हुई तो उसी में डिवाइड हो गया कि भैया तुम ये मानो और हम माने।
उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बड़ी इजीली समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं मेरे भाई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये चीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए। फ्री क्लासेस हैं और पूरी पेट के सिलेबस को डिस्कशन करूँगा, इतना भरोसा मेरे ऊपर रखिए। और बड़े इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा कि जाओगे बस धड़ाक से टिक मार के चले आओगे और 2-2 नंबर पक्का करते निकलोगे। जय हिंद जय भारत के साथ फिर शुरू करता हूँ आगे। तो बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म कब बटा? तो चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कब थी? तो प्रथम ईस्वी में। कहाँ थी? तो कुंडल वन में। कौन था राजा? तो कनिष्क था। कौन था उसका पुरोहित? तो वसुमित्र था। और अश्वघोष उपाध्यक्ष था। वहीं बट गई। हीनयान और महायान यानी प्रेम करने वाले, प्रचार करने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 भागों में डिवाइड हो गए। क्या था पहले सुनिएगा। हीनयान की जब बात करेंगे तो हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। और महायान जो था ये नवीन रूप था। बस यही अंतर असली पकड़ लोगे, सारा आंसर लगना शुरू हो जाएगा कि हीनयान क्या था? तो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था। और महायान क्या था? तो नवीन रूप था। अब प्राचीन रूप होने का मतलब है कि इसको अनुसरण करने के लिए इसका मार्ग भी कैसा होगा? तो कठोर मार्ग होगा। आइए, नए वाले लोग कौन निकले थे? तो जो बौद्ध धर्म को सरल मार्ग से लेकर के चलना चाहते थे, तो सरल मार्ग को मानने वाले महायान थे और कठोर मार्ग को मानने वाले हीनयान थे। ठीक है, तो पहला तो अंतर यही निकल गया। दूसरा क्या था कि यहाँ वाले जो थे यानी हीनयान वाले जो थे वो बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को पुरुष मानते थे। सामान्य पुरुष नहीं, अलौकिक गुण वाला एक पुरुष मानते थे कि नहीं, बुद्ध महात्मा तो थे लेकिन पुरुष की श्रेणी में आते हैं, कोई ऐसा कुछ स्पेशल उनके अंदर नहीं था। लेकिन महायान वाले जो थे वो बुद्ध को वास्तव में भगवान मानते थे। ध्यान देना, प्राचीन रूप था, ये नवीन रूप था। ये कठोर मार्ग है, ये सरल मार्ग है। ये पुरुष मानते थे, ये भगवान मानते थे। यहाँ तक की कहानी फिट है। अगला क्या कहा गया कि ये लोग जो थे ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। ये प्रतीकों के बारे में बताया है कि कमल एवं साण हो गया, पद चिन्ह हो गया, स्तूप हो गया, ये प्रतीक थे। घोड़ा हो गया, ये सब प्रतीक थे। तो ये लोग बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। लेकिन ये महायान वाले जो थे ये सीधे सीधा बुद्ध भगवान को मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि ये तो भगवान मानते थे ना। तो भगवान मानते थे तो मूर्ति पूजा तो करेंगे ही। ये भगवान तो मानते ही नहीं थे तो बुद्ध को क्यों पूजा करें? ये उनके प्रतीकों की पूजा करते थे। पूरा मामला फिर से बता रहा हूँ कि यहीं से आंसर निकलेगा कि ये प्राचीन रूप वाले थे तो ये पुरुष मानते थे कि जब हम खुद कठोर मार्ग पे चल रहे हैं तो ये सामान्य पुरुष हैं, और सामान्य पुरुष हैं तो इनकी मूर्ति पूजा क्यों होगी? ये क्या कह रहे हैं कि सरल मार्ग पे चलना है, बुद्ध को सीधा सीधा भगवान मान लो, और भगवान मानेंगे तो उनकी मूर्ति की पूजा होगी ही। तो ये तो सबसे बेसिक डिफरेंस है किसका? तो इन लोगों का। अब हीनयान चूँकि प्राचीन था तो इनके ग्रंथ भी जो लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो इनके सारे ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। ये नए नए निकले थे बाजार में, तो इनका ग्रंथ भी जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखे, क्योंकि बुद्ध के समय के जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे प्राचीन, वो सब पाली भाषा में लिखे जाएंगे। और जितने नए मिलेंगे यानी महायान को सपोर्ट करने वाले मिलेंगे वो सब संस्कृत में लिखे जाएंगे। अच्छा, हीनयान वालों का एक और चीज़ देखो कि हीनयान वाले जो थे ये कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। कर्म एवं धर्म में विश्वास करते थे। और महायान वाले जो थे ये सीधे सीधा परोपकार में विश्वास करते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप परोपकार करेंगे उतना ही फलदायी होगा। तो ये मुख्य अंतर हो गया। प्रचार प्रसार की बात किया जाए तो इनका प्रचार प्रसार जो था लंका, बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड, ऐसी जगहों पर इनके प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुए। कहाँ कहाँ? तो लंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, एक देश और आप लिख सकते हो कंबोडिया में, कि कहाँ पर इनकी शाखाएं ज़्यादा मिलेंगी?
हीनयान की तो लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे देशों में इनका प्रचार खूब जम करके हुआ। इनकी बात अगर आप करेंगे तो जो दूसरा एरिया है यानी कि चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, ऐसी जगहों पर इनका खूब जम करके मिलेगा। देख लो फिर से, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के बाद दूसरी बौद्ध संगति में पहली बार विवाद खड़ा हुआ, लेकिन चौथी बौद्ध संगति जो पहली शताब्दी में हुई थी, कनिष्क राजा था उस समय और वासुमित्र पुरोहित थे उस समय, उनके समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। हीनयान प्राचीन रूप था, महायान नवीन रूप था। हीनयान कठोर मार्ग था, ये सरल मार्ग था। ये हीनयान वाले बुद्ध को पुरुष मानते थे, ये बुद्ध को भगवान मानते थे। ये बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। इनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ये कर्म धर्म में विश्वास रखते थे, ये परोपकार में विश्वास रखते थे। इनका हीनयान वालों का टारगेट ये देश कौन कौन से थे? तो लंका, बर्मा, थाईलैंड और कंबोडिया, यहाँ इनके खूब जमकर के प्रचार हुए। और इनकी बात किया जाए तो चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया, इतनी जगहों पर इनका प्रचार खूब जम करके हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसमें? हीनयान और महायान। खूब जम करके प्रश्न बनता है हीनयान और महायान से, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चला जाए तो कुछ और चीज़ों के ऊपर में बात किया जाए, जैसे बौद्ध साहित्य। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, चीज़ें बड़ी इजीली समझ में आ रही होंगी। और अगर समझ में आ रही हैं तो लोगों तक भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजने का प्रयास करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वीडियो इजीली समझ में आ रहा होगा। बड़े आसान भाषा में आपके लिए बनाया हूँ और पेट को तो तुरंत कवर कराया जाएगा और पक्का सिलेक्शन पीईटी में 90% के अबव परसेंटाइल डिक्लेयर करा दूंगा इस बार पीईटी के एग्जामिनेशन से पहले, ऐसी गारंटी है मेरी, ये वादा रहेगा आपके साथ। अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक से ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल की बात करते हैं। तो अगला नाम आता है बौद्ध साहित्य। यहाँ से भी प्रश्न खूब बनते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न त्रिपिटक। क्या बोलेंगे? त्रिपिटक। त्रिपिटक से प्रश्न खूब आते हैं कि त्रिपिटक है क्या। तो त्रिपिटक से इतना तो पता चल गया होगा कि इनकी संख्या कितनी होती होगी, तो 3। तो त्रिपिटक से इतना पता चल गया कि बौद्ध साहित्य में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे साहित्य का ग्रुप है जिसको मिला करके, 3 को मिला करके एक ग्रुप बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक है क्या? ध्यान से सुनिएगा। एक है आपका विनय पिटक। क्या नाम है? एक है नाम आपका विनय पिटक। विनय पिटक के बाद दूसरा जो नाम है, तो दूसरा नाम है आपका सुत्त पिटक। क्या नाम है? तो दूसरा नाम है आपका सुत्त पिटक। तो पहला त्रिपिटक में पहला नाम क्या? तो विनय पिटक। दूसरा क्या? सुत्त पिटक। और तीसरा याद रखिएगा, तो तीसरा है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में कितने साहित्य हैं? तो 3 हैं। नाम से ही क्लियर है, उसमें तो याद रखने वाली चीज़ है नहीं। क्या क्या चीज़ें हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी भिक्षुक हैं या भिक्षुड़ियाँ हैं, उनके आचरण संबंधी नियम ये आते हैं किसमें? विनय पिटक में। यानी विनय पिटक में आपका आ जाता है कि बौद्ध साहित्य में जो आचरण संबंधी रूल दिए गए हैं कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्रत रहना है, कैसे क्या करना है, उनको कह दिया गया। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए जितने उपदेश हैं, उन उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में दिया गया है। यानी सुत्त पिटक में क्या है? उपदेशों का संकलन। और साथ साथ अभिधम्म पिटक एकदम अपर लेवल की चीज़ आ जाती है। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन जितने हैं, उन दर्शनों की व्याख्या दी गई है। बौद्ध धर्म के दर्शनों की व्याख्या। अब अगर पूछा जाए
कि त्रिपिटक में से किस पिटक में आचरण संबंधी नियम है, तो आचरण संबंधी नियम है विनय पिटक में। कहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो सुत्त पिटक में। और कहाँ पर बौद्ध धर्म के दर्शनों की व्याख्या की गई है, तो अभिधम्म पिटक में। यानी बौद्ध साहित्य में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछता है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटकों की संख्या कितनी, तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा 3। कौन कौन, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या, तो आचरण संबंधी नियम। सुत्त पिटक में क्या, तो उपदेशों का संकलन। और अभिधम्म पिटक में क्या, तो बौद्ध धर्म के दर्शनों की व्याख्या। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब कुछ और की बात कर लिया जाए, कुछ और साहित्य। तो त्रिपिटक हो गया कि त्रिपिटक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी चर्चा सबसे पहले कर ली। अब कुछ और नाम है, जैसे जातक कथाएं। बौद्ध साहित्य में का नाम आता है जातक कथाएं। नाम से क्या लग रहा है कि यहाँ पर कहानियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले तो जान लो कि जातक कथाएं जो हैं वो लिखी गई हैं किस भाषा में, तो ये लिखी गई हैं पाली भाषा में। और इसमें है क्या, तो इसके अंदर बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये मिलेंगी आपको जातक कथाओं में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर आया जाए तो दूसरा चीज़ आता है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित जब आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध चरित लिखा अश्वघोष ने। किसने लिखा, अश्वघोष ने। और अश्वघोष ने लिखा किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि बुद्ध चरित में होगा क्या, तो बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन और शिक्षा, यानी बुद्ध के जीवन और जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनके बारे में पूरी कहानी आपको मिलेगी। कहाँ, बुद्ध चरित में। ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस महाकाव्य को बौद्धों की रामायण कहा जाता है, तो बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित को। जैसे रामचरित मानस को हम लोग रामायण बोलते हैं, वैसे बुद्ध चरित उनके लिए भी मानस है। तो बुद्ध चरित मानस या बुद्ध चरित में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की चर्चा की गई। एक नाम और याद रख लो कि लिखा किसने है, तो इसको लिखा है अश्वघोष ने, जो बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी माने जाते हैं। और तीसरा एक नाम आता है, तो तीसरा एक नाम है धम्मपद। धम्मपद, धम्मपद क्या है, तो धम्मपद लिखा गया है पाली भाषा में। इसलिए याद आ गया क्योंकि इसमें बुद्ध के केवल उपदेश हैं, और उपदेश होने की वजह से कहा गया कि बौद्धों की गीता। तो मेरे भाई, बौद्धों की गीता कहा जाता है किसको, तो धम्मपद को। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य में सबसे पहला नाम लिया मैंने त्रिपिटक का, तो त्रिपिटक 3 थे। जातक कथाएं, बुद्ध चरित और धम्मपद अन्य साहित्य में आप जोड़ सकते हो। जातक कथाएं पाली भाषा में हैं और लगभग इसके अंदर 549 कथाएं हैं छोटी छोटी, जो किसकी हैं, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध चरित क्या है, तो ये संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया, जिसमें बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसको बौद्धों की रामायण कही जाती है ये किताब। और धम्मपद पाली भाषा में लिखा गया, जिसके अंदर बुद्ध के उपदेश के बारे में चर्चा की गई, और ये बौद्धों की गीता के नाम से फेमस है। तो ये हम लोगों का पूरा 2 लेक्चर में मैंने ख़त्म किया क्या, तो बुद्ध के बारे में पता ख़त्म किया, और साथ साथ बुद्ध की जो भी शिक्षाएं और जो उनके मेन चीज़ें थी जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सारी चीज़ों को मैंने कवर अप कर लिया। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना पुराने वीडियोस को आपने दिया है। हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा सहयोग बराबर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।